फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि बृहद माने बहुत बड़ा, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता, बताइए क्या कहलाता है बाबू। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड विज्ञान। यानी बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। घूर्णन एवं परिभ्रमण, घूर्णन और परिकीर्णन एक ही होता है, लेकिन परिभ्रमण जो होता है अलग होता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। घूर्णन को ही कहते हैं परिक्रमण, लेकिन परिभ्रमण जो होता है अलग होता है। तो यही कहता है कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। मतलब कि घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला कौन सा आकाशीय पिंड है? इसका सही जवाब बताइए कि जो घूर्णन और परिभ्रमण में समय समान लेता है, बराबर लेता है, वो कौन सा आकाशीय पिंड है? उसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। चंद्रमा का घूर्णन और परिभ्रमण है, दोनों का लगभग समय एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक मतलब सबसे समीप है, मतलब नज़दीक है। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, मतलब कि नज़दीक है। बताइए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है बाबू? आप सभी लोग जानते हैं, बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी, यानी ऑप्शन नंबर बताइए कौन हो गया? बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन कहलाता है ब्रह्मांड में? धूमकेतु कि उल्का कि स्वार्क कि अभिनव तारा? कौन सा तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी, अभिनव तारा। अभिनव तारा को हम लोग ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं, तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? डी, अभिनव तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कौन सा होगा? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 88। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 88। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? कैसा आकार का है? वृत्ताकार है कि दीर्घ वृत्ताकार है कि स्पाइरल है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? इसका सही जवाब कौन? ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? इसका सही जवाब बताइए। उत्तर होगा कि दक्षिण होगा कि पूरब होगा कि पश्चिम होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि तारे का जो रंग है सूचक है किसका सूचक है। तारे का रंग सूचक है किसका। इसका सही जवाब बताइए कि तारे का रंग सूचक है तो किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का। तो तारे का रंग किसका सूचक है तो उसके ताप का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है बताइए। ब्रह्मांड आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 13 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। इसका सही जवाब होगा, बताइए, थर्मोकपल, पायल, कि सौर सेल, कि डायनेमो, कि लघु नाभिकीय रिएक्टर, कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध मेखला, इसको बोलते हैं मिल्की वे। दूध मेखला को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। तो दूध मेखला है, दूध मेखला क्या है। इसका सही जवाब बताइए। सौर मंडल का एक ग्रह है, कि एक तारा है, कि एक मंदाकिनी है, कि एक तारामंडल है, क्या है। तो दूध मेखला क्या है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक मंदाकिनी है, ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। शीघ्रता से मतलब कि बहुत तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, पल्सर। पल्सर एक गाड़ी भी आता है जो बहुत भागता है तेजी में जी। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं पल्सर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। शनि जो है, शनि ग्रह है ना, तो जानबे करते हैं कि सूर्य के चारों ओर क्या सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो वही कहता है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 29.5 बरस, 29.5 बरस, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इवनिंग स्टार मतलब कि शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं। इसका सही जवाब बताइए कि शाम का तारा किसको कहते हैं। बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब हो गया शुक्र, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेनस। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वीनस। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 5 से 7 सेकंड दिए जाते हैं विकल्प पढ़ने के लिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जो यूरेनस है, यूरेनस मतलब अरुण, ये भी ग्रह ही है। तो कहता है कि यूरेनस जो ग्रह है उस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा यानी घूमने में कितना समय लेता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। यूरेनस क्या है, एक ग्रह है जिसको बोलते हैं हिंदी में अरुण ग्रह।
तो कितना समय लेता है ये सूरज को घूमने में? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 84 बरस लेता है ना। 84 बरस लेता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? इसका सही जवाब बताइए 5 से 7 सेकंड के अंदर कि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सूर्य ग्रहण कब होता है? सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका सही जवाब होगा, बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है सूर्य ग्रहण तो कब होगा? अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? सबसे नज़दीक मतलब पृथ्वी के कौन सा ग्रह है? ये सभी लोग जानते हैं, बताया भी गया है, पिछला सेट में आपको कराया भी गया है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र। पृथ्वी के निकटतम शुक्र है और सूर्य के निकटतम कहेगा तो बुध। लेकिन यहाँ कह रहा आपको पृथ्वी के, तो कौन मारेंगे आंसर? शुक्र, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, है ना। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम कौन है? शुक्र, ऑप्शन नंबर ए शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? जैसे यूरेनस करता है 84 दिन में, वैसे भी जो शनि करता है 29.5 वर्ष में, वैसे ही बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी 88 दिनों में। बुध जो है ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सीरियस। इसे बोलते हैं साइरस, लेकिन यहाँ पर लिखा गया सीरियस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? ऑप्शन नंबर डी साइरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 43 किलोमीटर। अब हो गया है 42 किलोमीटर, है ना। तो वर्तमान में मारेंगे 42, अगर 43 न रहेगा तो मारेंगे 42 और दोनों रहेगा तो मारेंगे 42 से। जब न रहेगा तो मारेंगे 43। तो इसमें 22 नहीं है तो क्या मारेंगे? 43, ऑप्शन नंबर ए।